अगर आप हरियाणा के गांवों को जानते हैं तो आपने देखा होगा खुले खेत, सीधी सड़कें और ऐसे लोग जो कम बोलते हैं, ज्यादा जानते हैं। पर हरियाणा के नक्शे में एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है, लेकिन लोग उसका जिक्र करते समय आवाज धीमी कर लेते हैं। गांव का नाम था बैरसाल। कहते हैं इस गांव में दो समुदाय रहते हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ऊपर का गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। पक्के घर, मंदिर, स्कूल, शाम को चौपाल पर हुक्का और बातें। यहां लोग कहते हैं हम साधारण लोग हैं, जो दिखता है वही सच है। लेकिन इसी ऊपर वाले गांव में एक अजीब बात सालों से चल रही थी। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई नवजात लड़की मर जाती थी, कभी पालने में, कभी नींद में, कभी बिना किसी निशान के। डॉक्टर कहते कमजोरी, इन्फेक्शन, कुदरत। लेकिन माताएं जानती थीं ये मौतें सामान्य नहीं थीं, क्योंकि हर बार मरने से पहले बच्ची एक ही तरह से रोती थी। ऐसी रोने की आवाज जो किसी बच्चे की नहीं लगती। नीचे का गांव आपको दिखेगा ही नहीं। वहां जाने के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। पुराने कुएं, सूखे नालों के नीचे और खेतों में धंसी जमीन के भीतर। वहां रोशनी नहीं रहती, दिए भी कम जलते हैं। यह समुदाय मानता है लड़की का जन्म अशुभ है। उनके अनुसार लड़की धरती की ऊर्जा खींच लेती है, फसल सूखा देती है, पुरुषों को कमजोर बनाती है और सबसे बड़ा पाप, वो दोनों समुदायों के संतुलन को बिगाड़ देती है। इसलिए वे मारते नहीं, वे हटाते हैं काले जादू से। दोनों के बीच का नियम एक नियम था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। ऊपर वाले कभी नीचे नहीं उतरेंगे, नीचे वाले कभी ऊपर नहीं आएंगे, और जो नियम तोड़ेगा वो दोनों जगह नहीं रहेगा। ऊपर वाले जानते थे कि नीचे कुछ लोग रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये कोई नहीं पूछता था, क्योंकि हर बार जब किसी ने पूछा, उसी के घर से सबसे पहले लड़की मरी। कहानी में आता है रवि, एक सरकारी सर्वे ऑफिसर। काम मिला था गांव बैरसाल की भूमिगत जल संरचना की जांच। उसे बताया गया बस ऊपर तक सीमित रहना। पर रवि को अजीब लगा, क्योंकि गांव के बीचों बीच एक जगह थी जहां जमीन खोखली सुनाई देती थी, जैसे नीचे कुछ है। पहली चेतावनी, पहली रात। रवि ने सुना गांव के नीचे से धीमी धीमी बुदबुदाहट, मंत्रों जैसी, पर भाषा समझ नहीं आई। उसी रात पास के घर में पैदा हुई बच्ची सुबह तक जिंदा नहीं थी। पोस्टमार्टम में कोई कारण नहीं मिला, बस बच्ची के पैरों पर हल्की सी काली राख। नीचे उतरना, रवि ने चोरी से एक पुराने कुएं का ढक्कन हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं, बहुत पुरानी, और वहां लोग। चेहरे पर सफेद मिट्टी, आंखों में काजल, हाथों में लाल धागे और हड्डियां। बीच में एक गोल गड्ढा जिसमें ऊपर के गांव की बच्चियों के नाम मंत्रों के साथ बोले जा रहे थे। रवि ने देखा किसी ने लड़की को छुआ नहीं, बस नाम लिया गया और ऊपर बच्ची मर जाती। सबसे डरावनी सच्चाई नीचे वालों का मानना था, हम मारते नहीं, हम तो बस ऊपर वालों की इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि सच ये था, ऊपर के गांव के कुछ बुजुर्ग चुपचाप नीचे वालों को संकेत देते थे, कौन सी बच्ची अशुभ है। ऊपर वाले खुद को निर्दोष समझते रहे, नीचे वाले खुद को जरूरी। आखिरी लड़की रवि ने जब ये सब जान लिया, उसी रात उसकी पत्नी को फोन आया, लड़की हुई है। रवि का खून जम गया। नीचे वाले मुस्कुरा रहे थे, अब तुम दोनों के बीच हो। अंत या शुरुआत, अगली सुबह ऊपर के गांव में कोई लड़की नहीं मरी, बल्कि रवि गायब था और कुएं के पास एक नया नाम लिखा था, रवि की बेटी का। पर कोई जानता नहीं वो नाम सुरक्षा के लिए था या बलि के लिए। कहते हैं बैरसाल में अब भी लड़कियां पैदा होती हैं, मरती कम हैं, लेकिन हर बार जब कोई बच्ची रात में अचानक चुप हो जाती है, गांव वाले जानते हैं आज नीचे वालों ने सिर्फ याद दिलाया है कि वो अभी भी वहीं हैं, नीचे।